नंद रानी मानसी फटाफट रसोई में काम निपटा रही थी। मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बना चुकी थी। बस अब रसोई की सफाई करने में लगी हुई थी। उसके बाद उसे तैयार भी होना था। आज उसे मनीष के साथ मूवी देखने जाना था। मनीष सुबह ही कह गया था शाम को काम से फ्री हो जाना, आज मूवी देखने चलेंगे और साथ ही डिनर भी बाहर करेंगे। बस हम दोनों और कोई नहीं, इसलिए फटाफट रसोई से फ्री हो रही थी। मन में उमंग थी कि आज पति के साथ अकेले मूवी देखने जाएगी और डिनर भी बाहर ही करेगी। लेकिन साथ ही साथ एक डर भी था, कहीं नंद की और उसकी शादी में महज 7 दिन का फर्क था। नंद की शादी पहले हुई थी और उसकी शादी 7 दिन बाद। खुद तो सारे मजे लेती थी जिंदगी के, लेकिन भाई भाभी के लिए नए नए नियम निकाल कर लाती थी। और कितने अरमान थे शादी के बाद पति के साथ बाहर घूमने जाएगी। दोनों ने शादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि शादी के बाद मनाली जाकर आएंगे, पर नंद ने अड़ंगा डाल दिया। खुद तो शादी के बाद हनीमून पर शिमला जाकर आ गई, लेकिन जब भैया भाभी की बात आई तो यह कहकर टांग अड़ा दिया, ये तो आजकल के चोचले हैं, वो तो मेरे ससुराल वाले ने मुझे भेज दिया, वरना मैं तो कभी ना जाती। उसकी बात सुनकर के मम्मी जी ने जाने से मना ही कर दिया। खैर अभी काम से फ्री होकर बाहर आई थी कि इतने में नंद आरती दीदी अचानक बिन बादल बरसात की तरह आ गई। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। इसे भी अभी आना था। अब इसे पता नहीं चल गया कि मूवी देखने जा रही हूँ तो ये बेवजह अपनी टांग अड़ा देगी। फिर मम्मी जी 2 बात मुझे ही सुनाएंगी तो सुनाएंगी, साथ में मन न कर देंगी। मन ही मन सोचती हुई मानसी ने आरती को नमस्ते किया और उसके लिए पानी लेने रसोई में चली गई। अभी पानी लाकर परोसा ही कि आरती ने कहा, भाभी मैंने सुना है कि मूवी देखने जा रही हो। मुझे तो बहुत दिन हो गया मूवी देखने हुए। मैं तो मूवी देखती ही नहीं। आजकल की मूवी कितने काम की नहीं होते, बेवजह की मार धाड़, घर तोड़ो के किस्से, इसके अलावा होता ही क्या है। वैसे कौन सी मूवी देखने जा रही हो? दीदी मुझे नहीं पता कौन सी मूवी देखने जाएंगे, इन्होंने ही टिकट बुक कराया है, मानसी ने कहा और अंदर जाने लगी। अरे ऐसे कैसे, आपको पता नहीं? आपने भी तो कुछ सलाह दी ही होगी। और मम्मी बता रही थी कि उसके बाद आप डिनर भी बाहर ही करके आओगी। भैया बाहर का खाना आजकल हेल्दी नहीं होता। हमारे पड़ोस में वो वर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बेटी बाहर खाना खाकर आई थी। 2 दिन तक पेट पकड़कर बिस्तर पर पड़ी रही। ये होटल वाले भी स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखते। मानसी बिना कोई जवाब दिए अंदर जाने लगी तो आरती बोली, अरे भाभी आपने घर गृहस्थी संभालो, क्या रखा है इन सब चीजों में? सब घर के बजट बिगाड़ने के तरीके हैं और कुछ नहीं। जीजी मैं इस बात पर जरूर सोचूंगी, पर फिलहाल तो मुझे जाना है। अब तो इन्होंने कहा दिया तो मैंने मना नहीं कर सकती। आखिर पति की इच्छा भी सर्वोपरि होती है। मानसी भी बात बनाते हुए बोली, बहू पति को मनाना है
तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसका बहाना तुम ही मत बनाओ। और वैसे भी आरती सही तो कह रही है, बाहर का खाना शुद्ध नहीं होता और एक बहू को अपने घर गृहस्थी ही संभालनी चाहिए, ना कि घर के बजट को बिगाड़ कर बाहर घूमने फिरने में बेवजह खर्चा करना। लो हो गई ये भी शुरू। हे भगवान, कहीं कार ना कर दे। मासी मन ही मन सोचते हुए बोली, पर मम्मी जी कुछ चीजें अपनी खुशी के लिए भी होती है जाती है। जैसे दीदी को बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं, लेकिन ससुराल वाले के कहने पर हनीमून तक जाकर आ गई। जीजा जी को वीकेंड पर बाहर घूमना फिरना पसंद है। जीजी उनका मन रखने के लिए उसके साथ जाती है, बाहर का खाना भी खा कर आती हैं। आखिर जीजा जी की खुशी के लिए इन्होंने वो सब काम किया ही है ना, तो ये सब मैं कर रही हूँ तो क्या हर्ज है। भाभी, कहाँ आप मेरी बराबरी कर रही हो। जो मेरे ससुराल में होता है जरूरी तो नहीं कि वो आप भी करो। अरे एक आदर्श बहू वह होती है जो आरती के बोलते ही मानसी उसकी बात काटते हुए बोली, दीदी मुझे आदर्श बहू बनने का शौक नहीं। और दीदी, जो आपके ससुराल में होता है जरूरी नहीं कि हमारे घर में भी वही हो। जिस तरह जो आपको पसंद नहीं है जरूरी नहीं कि वो मुझे भी पसंद ना हो। मुझे तो बाहर जाकर मूवी देखना, खाना खाना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और इतना मुझे में भी समझ है कि मैं ये सब अपने घर के बजट में करूं। पर भाभी, ये सब तो एक उम्र तक ही अच्छा लगता है। अब तो आपकी शादी हो चुकी है, आपकी प्राथमिकता पहले घर है। माफ करना दीदी, मेरी उम्र भी 25 साल ही है। आपकी और मेरी उम्र में फर्क है, पर फर्क बस इतना है कि आप उम्र से पहले बूढ़ी हो चुकी हैं और मुझे अभी बूढ़े होने का शौक नहीं। मुझे मूवी इतनी पसंद है, मैं 60-70 की भी हो जाऊं तो भी मूवी देखने जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए उम्र का नंबर है और कुछ नहीं। नंद भाभी में बढ़ती बहस को देखकर सासू माँ बीच में ही बोली, बहू बस कर, तुझे जाना नहीं है क्या? जा जाकर तैयार हो। और आरती, ये दोनों मूवी देखने ही तो जा रहे हैं, क्या बेवजह बहस कर रही हो? सासू माँ के कहते ही मानसी तैयार होने चली गई। पीछे से आरती बोली, क्या मम्मी, आप भाभी को रोक नहीं सकती थी? उल्टा मुझे ही उनके सामने कह रही हो। बेटा, बहस को बढ़ावा क्यों दे रही हो? आज वो आमने सामने हो रही थी, कल को मुंह तोड़कर बातें करेंगी। तू तो ससुराल चले जाएगी, बेवजह मेरे घर की शांति भंग हो जाएगी। बेहतर यही है कि हमारे घर में शांति रहने दे। आखिर सासू माँ के समझाने पर आरती चुप हो गई।